हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज। तो देखिए, मैंने आपसे क्या बोला था कि हम DSSB के लिए जैसे जैसे टॉपिक को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसके क्वेश्चन भी पैरेलली करते जाएंगे। अब बहुत लोग बोलेंगे कि जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियोज है उसी में आप क्वेश्चन भी करवा दो उसके साथ साथ, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? जैसे मान लीजिए आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करना है तो आप कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देख लेना, अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस का वीडियो देख लेना। इसलिए हम इसको सेपरेट रखेंगे। तो मैं आपको जो जो टॉपिक कराती जाऊंगी उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस साथ साथ करवाती जाऊंगी। और एनसीईआरटी बेस्ड ही हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है उसमें एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। तो इसके पहले वीडियो में मैंने आपको क्लास 6 साइंस का फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम एंड फूड कंपोनेंट ये 2 चैप्टर्स करवाए थे। तो उसके 40 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसके और 40 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम 40 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब ये होता है, ये नहीं होता कि आप जो है केवल देखते जाओ वीडियोज। आप क्वेश्चन देखेंगे, इसलिए मैंने आंसर को साथ में नहीं रखा है, उसको थोड़ा दूर रखा है ताकि आप खुद भी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएं। और हाँ, जो क्वेश्चन आपसे ईजिली बन जाए उनसे तो कोई मतलब नहीं, वो तो आपकी प्रैक्टिस हो गई। लेकिन जो क्वेश्चन आपसे ना बने या फिर थोड़े कंफ्यूजिंग हो तो उनको आप जो है किसी एक मतलब अलग से नोटबुक बना लीजिए, उसमें नोट करते जाना ताकि एग्जाम से पहले उसको जो है आप फटाफट रिवाइज कर सकें, क्योंकि हर बार आप वीडियो नहीं देख सकते हैं। तो आप जो है अपने हिसाब से इसको जैसे भी करके एक काम करना, जैसे कमेंट में आप 1 का ये मतलब सेकंड क्वेश्चन का ये आंसर, थर्ड का ये, इस तरह से जो है कमेंट करते जाना। तो इससे आपको पता रहेगा हमने कहाँ पे मिस्टेक किया है, कहाँ पे नहीं किया है, कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं, इसको जो है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेम ऑफ सम एनिमल्स आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे जो है कुछ एनिमल्स के नाम दिए हैं। क्या है यहाँ पे, स्नेक, हॉर्स, वल्चर, डियर। अब आपसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स फॉर्म अ पेयर ऑफ कार्निवोर। मैंने आपको क्या बताया कि इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि सॉरी, इनमें से कौन सा एनिमल्स है जो कि कार्निवोर है या ओमनिवोर है। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी बन चुके हैं और ऐसे क्वेश्चन आगे भी बन सकते हैं। तो अब आप इनमें से बताइए कौन सा कार्निवोर है। तो आप अपने आंसर फटाफट टाइप करिए और मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। जो स्नेक होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा कार्निवोर। जो वल्चर होता है यानी गिद्ध होता है वो क्या होता है, कार्निवोर। लेकिन जो हॉर्स होता है और जो डियर होता है ये दोनों क्या होते हैं, हर्बीवोर, यानी ये घास फूस पत्तियां ये सब चीज़ें खाते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। यानी फर्स्ट एंड थर्ड कहाँ पे है, बी ऑप्शन में है फर्स्ट एंड थर्ड। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इनमें समझने जैसा कुछ है ही नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और हम फटाफट करेंगे, कोई भी टाइम यहाँ पे नहीं लगाएंगे क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी, देखो यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स आर एडिबल इन बनाना प्लांट। मैंने कल आपको यहाँ पे देखिए मैं आपको कुछ टेक्निक भी बताऊंगी कि क्वेश्चन को किस तरह से टैकल करते हैं। देखिए क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स आर एडिबल इन बनाना प्लांट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फ्रूट, सेकेंड क्या है, स्टेम, थर्ड क्या है, फ्लावर, डी क्या है, ऑल ऑफ द एबव, एंड फिफ्थ क्या है, नन ऑफ दीज। यानी यहाँ पे आपको बताना है कि बनाना प्लांट का कौन सा पार्ट एडिबल होता है। अब आप देखेंगे कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो फ्रूट होता है, जो बनाना का फ्रूट होता है वो तो हम खाते ही हैं, केला सभी लोग खाते हैं, लेकिन जो उसका फूल होता है उसकी भी क्या बनती है, सब्जी बनती है, यानी उसको भी हम खाते हैं। अब देखिए फ्रूट यहाँ पे सही है, फ्लावर यहाँ पे सही है, लेकिन मैंने कल की वीडियो में जानबूझ के आपको ये नहीं बताया कि बनाना का स्टेम पार्ट भी क्या होता है, एडिबल होता है। क्यों नहीं बताया, इसलिए जैसे मान लीजिए आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया और आप ये श्योर हैं कि इनमें से 2 आंसर तो होगा ही होगा, मतलब आपको ये पता है कि बनाना प्लांट का फ्रूट और फ्लावर ये दोनों पार्ट क्या हैं, एडिबल हैं, लेकिन ये नहीं पता है, आप ये श्योर नहीं है कि स्टेम एडिबल है या नहीं है। तो आप क्या देखेंगे, अब आप इनमें से कोई एक तो कर नहीं सकते, दोनों ही सही है, यानी इसका मतलब ये है कि स्टेम भी खाया जाता होगा। और यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। तो एक बार इसको हम ठीक से बता देते हैं, जो बनाना
प्लांट होता है उसका फ्रूट, स्टेम, फ्लावर सारे ही पार्ट एडिबल होते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी फ्रूट, स्टेम, फ्लावर तीनों खाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बिलो टू स्टेटमेंट आर गिवन, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, प्लांट्स आर प्रोड्यूसर, जो प्लांट होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, बिल्कुल सही है। हनी इज प्लांट प्रोडक्ट, अब यहाँ पे देखिए हनी इज प्लांट प्रोडक्ट, तो आप ये तो सबको पता है कि जो प्लांट होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, लेकिन हनी यानी शहद कहाँ से मिलता है? क्या आपने देखा है कि शहद को पेड़ों पे उगते हुए? ऐसा तो नहीं है। हनी हमको मधुमक्खी से मिलती है, और मधुमक्खी क्या होता है, एनिमल होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हनी जो है प्लांट प्रोडक्ट नहीं है, एनिमल प्रोडक्ट है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट हमने कल पढ़े थे कि मतलब क्या चीज़ कहाँ से मिलता है। तो यहाँ पे हनी जो है वो प्लांट प्रोडक्ट नहीं, एनिमल प्रोडक्ट है। इस वजह से हमारा स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आप जो है अपने आंसर कमेंट में टाइप करते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, व्हिच क्रॉप एमंग द फॉलोइंग इज अ सोर्स फॉर मोस्ट ऑफ द फूड फॉर ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा क्रॉप है जो कि ह्यूमन बींग के लिए मोस्ट ऑफ द फूड का सोर्स होता है। तो यहाँ पे देखिए सोरघम, कॉफी, व्हीट, मिलेट, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे इसको जो है आप मार्क करेंगे मिलेट। जो मिलेट होता है वो मोस्ट ऑफ दी फूड का क्या होता है, सोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फूड सबस्टांस। इनमें से कौन सा फूड सबस्टांस है, फ्रूट्स, ग्रासेस, लीव्स ऑफ मेनी प्लांट्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज फूड सबस्टांस, किसको हम खा सकते हैं। तो फ्रूट भी हम खाते हैं। अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि ग्रास तो हम खाते नहीं हैं, लीव्स ऑफ मेनी प्लांट्स, लेकिन लीव्स ऑफ मेनी प्लांट खाते हैं। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि कोई एक तो लगाएंगे नहीं, तो यहाँ पे हमको लगाना होगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी फ्रूट भी खाते हैं, ग्रास भी खाते हैं, लीव्स ऑफ मेनी प्लांट्स भी खाते हैं। ग्रास में क्यों नहीं खाते हैं हम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम खाते हैं। जैसे कि आप ले लीजिए कोरिएंडर, इसको भी हम ग्रास में काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मंकी इज एन, मंकी क्या होता है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, स्कैवेंजर, ओमनीवोर्स। तो यहाँ पे बताइए मंकी क्या होता है। हर्बीवोर्स आपको पता है, जो कि मतलब पेड़ पौधों पे डिपेंड होते हैं। कार्निवोर जो कि सब कुछ जो कि मांस वगैरह खाते हैं, जो यानी जो अदर जीवों पे डिपेंड होते हैं। स्कैवेंजर क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए स्कैवेंजर एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपने भोजन के लिए किसी डेड या डिकेइंग मैटर पे जो है डिपेंड होते हैं। जैसे आप देखेंगे जो गिद्ध होते हैं यानी वल्चर जो होते हैं, वो क्या करते हैं, जहाँ कहीं भी पशु वगैरह मरे रहते हैं, मतलब डेथ हुई रहती है उनकी, तो उसको खाते हैं। तो उसी को हम स्कैवेंजर बोलते हैं। यानी अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डिकेइंग बायोमास, यानी डिकेइंग डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो ये क्या होते हैं, स्कैवेंजर। और ओमनीवोर्स क्या होते हैं, जो कि चाहे वो साग सब्जी हो ये भी खा लेंगे, और मांस वगैरह हो ये भी खा लेंगे, यानी जो कि सब कुछ खाते हैं। तो जो मंकी होता है, मंकी क्या होता है, वो भी आता है ओमनीवोर्स की कैटेगरी में। किस में आता है, ओमनीवोर्स की कैटेगरी में आता है मंकी। तो सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी ओमनीवोर्स। मंकी क्या है, ओमनीवोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सीड इज नॉट द एडिबल पार्ट। किसमें सीड नहीं खाया जाता, सीड इज नॉट द एडिबल पार्ट। वीट में हम क्या खाते हैं, सीड खाते हैं, कल भी मैंने आपको बताया था। पी क्या होता है, सीड ही खाते हैं हम। स्पिनच में हम क्या खाते हैं, लीव्स, क्या खाते हैं, इसके हम लीव्स खाते हैं। जो राइस होता है इसका भी हम क्या खाते हैं, सीड खाते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा स्पिनच। इसमें हम इसका सीड नहीं खाते बल्कि क्या खाते हैं, लीव्स खाते हैं। तो हमसे पूछा गया था सीड इज नॉट द एडिबल पार्ट, तो क्या हो जाएगा, स्पिनच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द सीड्स बिगिन टू ग्रो बाय डेवलपिंग टाइनी रूट्स। आप देखेंगे जैसे मान लीजिए आप जो है चने ले लीजिए, उसको शाम को मतलब मान लीजिए उसको कभी भी भिगो दीजिए, उसके बाद उसको रुमाल में बांध के रख दीजिए, फिर वो धीरे धीरे उसमें से टाइनी रूट निकलने लगता है। तो वही पूछा जा रहा है कि उसको क्या बोलते हैं। इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द सीड बिगिन टू ग्रो बाय डेवलपिंग टाइनी रूट्स, तो उसको हम बोलते हैं स्प्राउट। स्प्राउट तो सभी लोग खाते होंगे और खाना भी चाहिए। तो देखो हनी तो बोलते नहीं है, फ्लोर बोलते नहीं है, चीज बोलते नहीं है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा स्प्राउट। यानी जो टाइनी रूट निकलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं स्प्राउट। आप सभी लोगों ने जो है चने भिगो के उसको अंकुरित करवा के खाया ही होगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं स्प्राउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्कैवेंजर। अभी मैंने आपको बताया स्कैवेंजर क्या होते हैं, वल्चर, लेकिन यहाँ पे वल्चर नहीं दिया है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा जकाल। जकाल ये क्या होते हैं स्कैवेंजर होते हैं। और जो क्रो होते हैं, क्रो को भी हम स्कैवेंजर कह सकते हैं। यानी क्रो भी हमारा क्या होता है स्कैवेंजर होता है, कह नहीं सकते होता ही है। यानी क्रो क्या होता है स्कैवेंजर होता है। तो स्कैवेंजर में क्या क्या हो जाएगा, वल्चर हो जाएगा, क्रो हो जाएगा और जकाल हो जाएगा। बियर, हॉर्स, टाइगर ये सब स्कैवेंजर नहीं है। हॉर्स क्या है हर्बीवोर है, टाइगर क्या है कार्निवोर है, बियर क्या है हर्बीवोर है। तो यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा जयकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन आवर डाइट बट इट इज नीदर अ प्लांट नॉर अ एनिमल। यानी बोला जा रहा है इनमें से कौन सा है जिसको हम अपने डाइट में इंक्लूड तो करते हैं लेकिन ना तो वो प्लांट से मिलता है और ना ही एनिमल से मिलता है। तो यहाँ पे देखिए ऑयल, ऑयल कहाँ से मिलता है प्लांट से मिल जाता है। मिल्क कहाँ से मिलता है एनिमल से मिलता है। राइस कहाँ से मिलता है प्लांट से मिलता है। लेकिन सॉल्ट जो होता है नमक, नमक ना तो किसी पेड़ पौधे से मिलता है और ना ही किसी जानवर से मिलता है। नमक कहाँ से मिलता है समुद्र से मिलता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा सॉल्ट। यानी सॉल्ट तो हमारे डाइट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है लेकिन ये ना तो प्लांट से मिलता है ना ही एनिमल से मिलता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा सॉल्ट। और इसके अलावा कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा भी फूड है जिसको हम खाते तो हैं लेकिन ना तो वो प्लांट है ना ही एनिमल। उसको आप जो है कमेंट करके बताना। अब देखिए यहाँ पे इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स स्टेम आर द एडिबल पार्ट। अब आपको बताना है कि किसका स्टेम जो है एडिबल होता है। अब देखिए रेडिश जो होता है वो क्या होता है रूट होता है। कैरेट क्या होता है रूट होता है। एप्पल क्या होता है फ्रूट होता है। लेकिन जो पटेटो होता है वो क्या होता है स्टेम होता है। यानी पटेटो का स्टेम पार्ट जो है एडिबल होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा पटेटो। सिंपल सिंपल से तो क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑयल सीड। यहाँ पे आपको ऑयल सीड के एग्जाम्पल सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑयल सीड। ऑयल सीड के कौन से एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे क्या है मस्टर्ड, सोयाबीन। जो मस्टर्ड है वो भी ऑयल सीड, यानी यहाँ से भी हमको ऑयल मिलते हैं। सोयाबीन जो है यहाँ से भी ऑयल मिलते हैं इसके सीड से। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा बोथ ए एंड बी। इसको हमने जो है पढ़ भी रखा है। मेज जो होता है ये यहाँ पे नहीं होगा। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा बोथ ए एंड बी। यानी जो ऑयल सीड का एग्जाम्पल है वो मस्टर्ड भी है और सोयाबीन भी है। नेक्स्ट देखिए क्या है, विच पार्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लांट्स प्रोवाइड अस ऑयल। यानी क्या बोला जा रहा है प्लांट का कौन सा पार्ट है जहां से हमको ऑयल मिलता है। अभी हमने देखा सीड से, कहां से सीड से। जो प्लांट का सीड होता है वहां से मोस्टली ऑयल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। लीव्स नहीं होगा, फ्रूट नहीं होगा, फ्लावर्स नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच विटामिन्स एमंग द फॉलोइंग इज रिच इन कॉड लिवर ऑयल। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। विच विटामिन एमंग द फॉलोइंग इज रिच इन कॉड लिवर ऑयल। जो कॉड लिवर ऑयल होता है इनमें कौन सा विटामिन होता है। तो इसको आप जो है इसको भी हम पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है विटामिन ए। विटामिन ए जहाँ पे हमने देखा था विटामिन के सोर्स, अलग अलग विटामिन के क्या क्या सोर्स हैं। तो आपको मैंने फिगर दिखाया था ना, तो वहाँ पे ये था कॉड लिवर ऑयल। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टीथ आर प्रेजेंट इन। टीथ किन में प्रेजेंट होता है। स्पैरो यानी गौरैया में, स्नेक सर्प में, अर्थवर्म केचुआ में, बी मधुमक्खी में। तो जो टीथ होता है वो किस में प्रेजेंट होता है। तो आपको पता होगा जो सर्प होते हैं कभी कभी मतलब
जो नॉन पॉइजनस होते हैं जब वो काटते हैं तो इस तरह का निशान बनता है, यानी डबल निशान, और जो पॉइजनस होते हैं उसमें ऐसा निशान बनता है। तो ये उसके दांतों के ही निशान होते हैं, 2 या 3। तो टीथ किस में प्रेजेंट होता है, तो वो प्रेजेंट होता है स्नेक में। तो ध्यान रखना, कभी भी अगर किसी को स्नेक बाइट करता है तो अगर 2 निशान इस तरह से 2 बिंदी जो है वहाँ पे पड़ जाती है तो वो नॉन पॉइजनस होते हैं, यानी उससे घबराने कोई बात नहीं। लेकिन अगर इस तरह का निशान बनता है, इसका मतलब जो जिस भी सर्प ने काटा है वो पॉइजनस था, जहरीला था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स फूड इन इट्स स्टेम, किसके स्टेम में फूड जो है स्टोर होता है। तो एक तो अभी हमने पढ़ा था क्या, पोटैटो। अब यहाँ पे देखिए पोटैटो तो है नहीं, स्वीट पोटैटो मैंने आपको बताया था। स्वीट पोटैटो क्या होता है, रूट होता है। क्या होता है, रूट होता है। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, पोटैटो तो स्टेम होता है लेकिन स्वीट पोटैटो क्या होता है, रूट होता है। शुगर केन, कैबेज, स्पिनेच। स्पिनेच क्या होता है, लीव्स होता है। कैबेज क्या होता है, ये भी लीव्स होता है। लेकिन जो शुगर केन होता है ये क्या होता है, स्टेम। इसका जो स्टेम होता है वो एडिबल पार्ट होता है, यानी जो हम शुगर केन खाते हैं वो उसका स्टेम वाला पार्ट खाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुगर केन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या होगा, बोला जरा हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स आर द कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर, यानी जो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, इनको हम कैटेगराइज करते हैं एनिमल्स को किस बेस पे करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो एनिमल्स डिवाइड करते हैं हम उनके फूड हैबिट के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पे क्या है ऑप्शन में, हैबिटेट मतलब क्या होता है कि कोई भी एनिमल्स कहाँ पे रहता है। तो ऐसा नहीं है कि वो कहाँ पे रहता है इस बेस पे उसको हम कैटेगराइज करेंगे, नहीं, उसके फूड हैबिट के हिसाब से, यानी वो क्या खाता है। अगर पेड़ पौधे खाता है तो हर्बीवोर्स, मांस खाता है तो कार्निवोर्स, दोनों ही खाता है तो ओमनिवोर्स, यानी उसके फूड हैबिट के बेस पे हमने इसको कैटेगराइज किया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फूड हैबिट। अब यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ एनिमल्स अराउंड देम या फिर ऑल ऑफ द अबव, तो इसमें से कुछ भी सही नहीं है, इसमें सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी, फूड हैबिट। नेक्स्ट देखिए क्या है, यहाँ पे आपको मैच करना है गार्लिक। अब देखो जब भी आपसे मैचिंग वाला क्वेश्चन पूछे तो आप ऐसा मत जाओ कि सबसे पहले हम इसको मैच करेंगे या इसको, जो भी आपको आ रहा हो उसको मैच करिए। जैसे मान लीजिए अभी इसी वीडियो में हमने देखा स्पिनेच जो होता है वो लीव्स होता है। मान लीजिए इसमें से हमको कुछ भी नहीं पता कौन क्या है, लेकिन ये पता है कि स्पिनेच क्या है, लीफ है। अब आप देखिए स्पिनेच लीफ, यानी सेकेंड में क्या हो जाएगा, सी। अब आप ऑप्शन पे जाइए, सेकंड में यहाँ पे ए है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ए है, सेकंड पे सी केवल इसी ऑप्शन में है। अब आपको आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से जो है हम मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्पिनेच हो गया हमारा लीव्स, और गार्लिक क्या हो गया, स्टेम, ऑरेंज क्या हो गया हमारा फ्रूट, टर्निप क्या हो गया, रूट। हालांकि आपको पता अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी पता है तो घबराना मत। मैच ऑफ द फॉलोइंग में आप क्या करेंगे, आप जो है सबसे पहले उसको पकड़िए जो आपको आ रहा हो, और उसको आप ऑप्शन में मैच करेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन उससे जो है हमारा बन जाता है, चाहे वो हमको अदर ऑप्शन पता हो या ना हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग एनिमल्स ईट फूड ऑलरेडी डाइजेस्टेड बाय अनदर एनिमल्स। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एनिमल है जो कि ऐसे फूड को खाता है जो कि ऑलरेडी डाइजेस्टेड है। अब आप इसमें दिमाग लगाइए अपना, ऐसा कौन सा एनिमल है जो कि ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड को खाता है। तो यहाँ पे आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, वो होते हैं पैरासाइट। क्या होते हैं, पैरासाइट, परजीवी। जैसे कि आप देखेंगे लीवर फ्लूक हो गया, टेप वर्म हो गया, ये सब क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। यानी हम फूड को खा लिए, हमने फूड को खाया, और वो कहाँ होते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं। तो हमारे इंटेस्टाइन में ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड है ना, तो वो उस पे जो है उसको खा रहे हैं। तो जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि मतलब ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड कौन खाते हैं, तो वो पैरासाइट होते हैं। और पैरासाइट का एग्जाम्पल यहाँ पे कौन सा है, टेप वर्म, फ्लूक वर्म, लिवर फ्लूक, ये सब क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। लीच हो गया, ये भी क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं।
तो यहाँ पे ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा टेप वर्म। और देखो पैरासाइट भी दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडो पैरासाइट, एक होता है एक्जो पैरासाइट। इंडो यानी जो हमारे शरीर के अंदर में ग्रो करते हैं, जैसे कि टेप वर्म, लिवर फ्लूक, ये सब हो गए। और एक्जो पैरासाइट जैसे कि आप देखेंगे हमारे सिर में जो जू पड़ जाते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं एक्जो पैरासाइट। तो ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी DSSB में पूछा हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, इन कोरिएंडर विच पार्ट ऑफ प्लांट इज एडिबल। कोरिएंडर में हम कौन सा पार्ट खाते हैं, सीड्स खाते हैं, स्टेम खाते हैं, लीव्स खाते हैं, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। आप देखेंगे धनिया, हरी धनिया तो हर कोई खाता है, तो उसके लीव्स तो खाते ही हैं, उसके साथ में उसका डंठल भी खा जाते हैं, और जब वो सूख जाता है उसका बीज यानी सूखी धनिया जो होती है उसके सीड भी खाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। सिंपल से क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स लीस्ट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। किसमें लीस्ट अमाउंट होता है कार्बोहाइड्रेट का। तो देखिए व्हीट, एग, ब्रेड, पोटैटो। तो आपसे पूछा जा रहा है किसमें लीस्ट अमाउंट होता है कार्बोहाइड्रेट का। तो जो व्हीट होता है इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट होता है, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन जो एग होता है इसमें लीस्ट अमाउंट होता है कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि एग में ज़्यादातर क्या होता है, प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, फैट होता है। क्या होता है, प्रोटीन, कैल्शियम और फैट, ये सारी चीज़ें होती हैं। कार्बोहाइड्रेट जो एग में है वो बहुत ही लीस्ट अमाउंट में होता है, बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो इसको भी आप जो है ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच सोल्यूशन एमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। देखो ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी DSSB में पूछा हुआ है कि कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं स्टार्च के टेस्ट के लिए। तो बताइए, मैंने आपको कल बताया हुआ था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन या फिर वाटर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, अच्छा मैं ऐसे टिक कर देती हूँ, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। राइट आंसर होगा हमारा आयोडीन सॉल्यूशन। जो आयोडीन सॉल्यूशन है वो जो है स्टार्च के प्रेजेंस को शो करता है। और यहाँ पे कौन सा कलर आता है ये आप कमेंट करके बताएंगे कि जब हम स्टार्च टेस्ट करते हैं आयोडीन सॉल्यूशन से तो कौन सा कलर आता है। उस कलर को आप जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। देखो टाइप करवाने का मतलब ये होता है ताकि आप उसको रिकॉल करें और जो है उसको टाइप करने से आपके मेमोरी में वो जो है फीड हो जाए अच्छी तरह से, और क्वेश्चन बने तो आप भूलें ना। अभी आप ताज़ा पढ़ते हैं तो आपको याद रहता है, लेकिन कुछ टाइम बाद भूल जाता है, तो उसको जब आप लिख देंगे एक बार तो वो परमानेंट सेव हो जाएगा आपकी मेमोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच मिनरल एमंग द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कौन सा मिनरल जो है वो इसेंशियल होता है, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, पोटेशियम। तो थायराइड ग्लैंड के लिए सबसे बढ़िया क्या होता है हमारा आयोडीन। क्या होता है, आयोडीन। क्या होता है, आयोडीन। थायराइड के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आयोडीन जो होता है वो इसेंशियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिल्क डज नॉट कंटेन। मिल्क में क्या नहीं होता है। तो अभी मैंने आपको बताया मिल्क में क्या होता है, कैल्शियम होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, लेकिन मिल्क में डाइटरी फाइबर नहीं होता। क्या नहीं होता, डाइटरी फाइबर नहीं होता। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डाइटरी फाइबर। मिल्क में डाइटरी फाइबर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखो जो स्वेटिंग होती है हमको, तो क्या होता है हमारे बॉडी से जो स्वेटिंग होती है वो हवा में यानी एटमॉस्फेयर में इवोपरेट हो जाता है। तो सिंपली अगर हम बात करें कि हमारे टेम्परेचर को यानी जो स्वेटिंग है वो जो रेगुलेट हो रहा है, वहाँ पे जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है वो होता है इवोपरेशन। इसी वजह से जब स्वेटिंग होती है यानी जब पसीना आता है तो आप देखेंगे उसके बाद हमको मतलब ठंडा महसूस होता है। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, वो होता है इवोपरेशन, यानी जो पसीना निकला और वो भाप बन के उड़ गया। तो यहाँ पे इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवोपरेशन। इवोपरेशन। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इवोपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन डिफिशियंसी डिजीज। इनमें से कौन सा डिफिशियंसी डिजीज नहीं है। मैंने आपको बताया हुआ था डिफिशियंसी डिजीज कौन होते हैं, जो किसी चीज़ की कमी से होते हैं।
यहाँ पे देखिए क्वेशियोरकर, जो क्वेशियोरकर होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है। स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है। एनीमिया जो है वो जो है आयरन की कमी से होता है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें टाइफॉइड की, जो टाइफॉइड होता है वो बैक्टीरिया के थ्रू होता है, वो किसी डिफिशियंसी के वजह से नहीं होता है। टाइफॉइड जो है वो बैक्टीरिया से होता है, यानी ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, ना कि डिफिशियंसी डिजीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर थायराइड। जो थायराइड होता है ये क्या होता है, बैक्टीरियल डिजीज। और डिफिशियंसी डिजीज क्या होते हैं, क्वेशियोरकर, स्कर्वी, एनीमिया, ये सब। कल मैंने आपको बहुत सारे डिजीज बताए थे, तो वो सब क्या होते हैं, डिफिशियंसी, जो कि किसी चीज़ की कमी से होते हैं। डिफिशियंसी मतलब क्या होता है, कमी। अब देखो, विच विटामिन कैन कीप आर गम्स हेल्दी। कौन विटामिन है जो कि हमारे गम्स को, मसूड़ों को हेल्दी रखता है। विटामिन ए नहीं, विटामिन B6 नहीं, विटामिन डी नहीं। यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा विटामिन सी। जो विटामिन सी होता है वो हमारे गम्स यानी मसूड़ों को क्या रखता है, हेल्दी रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अ चाइल्ड हैज बेंट लेग, यानी उसके पैर क्या हो गए हैं, बेंट हो गए हैं, आ पिगियन टाइप चेस्ट, देन द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम। आपने देखा होगा एनसीईआरटी में एक फिगर भी बना हुआ है, उस फिगर को तो मैं नहीं बना सकती, लेकिन देखो आपको बोला जा रहा है कि उसके जो पैर हैं वो बेंट हो गए, मतलब पैर मुड़ गए हैं, और उसका जो चेस्ट है वो पिगियन टाइप, मतलब ऐसे निकला हुआ सा। तो वो किसकी कमी से होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये जो बेंट लेग की बात कर रहा है यहाँ पे, वो बात कर रहा है रिकेट्स की। ये ऐसा किस में होता है, रिकेट्स में। और रिकेट्स किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इज अ नॉन डाइटरी फाइबर फूड। कौन जो है इनमें से नॉन डाइटरी फूड फाइबर फूड होता है। तो देखिए, जो स्पिनच होता है, होल व्हीट होता है, ये सब क्या होते हैं, डाइटरी फाइबर होते हैं। क्या होते हैं, डाइटरी फाइबर। मैंने आपको कल क्या बताया था, डाइटरी फाइबर किसमें होते हैं। एक तो होल ग्रेन्स में, यानी जैसे हम साबुत मूंग खाते हैं, चने खाते हैं, व्हीट खाते हैं, ये सब क्या होते हैं, होल ग्रेन होते हैं। तो इनमें क्या होता है, डाइटरी फाइबर होता है। सीरियल्स में यानी अनाजों में क्या होता है, डाइटरी फाइबर। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में क्या होता है, डाइटरी फाइबर। तो इन सब में क्या होता है, डाइटरी फाइबर। अब इनमें से आप देख लीजिए कौन होल ग्रेन नहीं है, सीरियल, फ्रूट, वेजिटेबल नहीं है। तो होल व्हीट क्या हो गया, ये तो होल ग्रेन हो गया। स्पिनच क्या हो गया, वेजिटेबल हो गया। लेकिन फिश जो है यहाँ पे ये नॉन डाइटरी फाइबर फूड होगा, क्योंकि फिश में जो है फाइबर नहीं पाया जाता है। अगर आपसे पूछे डाइटरी फाइबर फूड के सोर्स क्या क्या होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, होल ग्रेन्स हो गया, सीरियल्स हो गया, फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया। तो फिश ना तो फ्रूट है ना वेजिटेबल है, ये तो एक एनिमल है, सिंपल सा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन डाइटरी फाइबर फूड में क्या आ जाएगा, फिश। यानी यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिश। नॉन डाइटरी फूड क्या है, फिश। यहाँ पे डी ऑप्शन देख लेना, बीन भी क्या होता है, हमारा डाइटरी फूड होता है। देखो नेक्स्ट क्या है, सम फूड आइटम आर गिवन बिलो। यहाँ पे आपको कुछ फूड आइटम दिए गए हैं। आपसे क्या पूछा है, विच आर द फॉलोइंग फूड आइटम आर रिच इन प्रोटीन। आपको रिच इन प्रोटीन बताना है। अब देखो राइस जो होता है उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। शुगर को छोड़ो, यहाँ पे इसमें ऐसा हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। जो मीट होता है, मांस और एग, इनमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड एंड थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, आर बॉडी कैन सिंथेसाइज सम अमाउंट ऑफ विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ। मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी विटामिन डी को सिंथेसाइज करती, बनाती है, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। किसमें, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सनलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट ऑफ चाइल्ड। अगर किसी बच्चे के डाइट में डिफिशियंसी हो जाए किसकी, आयोडीन की, तो क्या होता है, मेरेस्मस, रिकेट्स, क्वेशियोरकर, क्रेटिनिज्म। तो देखिए यहाँ पे आयोडीन की बात कर रहा है। आयोडीन की कमी से क्या होता है यहाँ पे, क्रेटिनिज्म। जो मेरेस्मस और क्वेशियोरकर है ये प्रोटीन डिफिशियंसी से होता है। जो रिकेट्स है ये विटामिन डी की कमी से होता है। लेकिन जो क्रेटिनिज्म है ये आयोडीन की कमी से होता है बच्चों में। क्रेटिनिज्म की हिंदी अगर बोलें तो वो होता है जड़ मानवता, ऐसा कुछ है इसकी हिंदी। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रेटिनिज्म। यानी अगर बच्चों के
डाइट में आयोडीन की कमी हो जाए तो उसको क्या हो जाता है, क्रेटेनिज्म। इसके अलावा ऑप्शन भी याद रखना, मेरेस्मस क्वेशियोरकर प्रोटीन डिफिशियंसी, और रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हेन अ पील्ड पोटैटो, आपने एक पील्ड पोटैटो ले लिया जिसको हमने रब किया किस पे, पेपर पे, यानी किसकी बात आ गई, पेपर टेस्ट की। ब्राइट ट्रांसलूसेंट स्पॉट अपीयर्स ऑन इट विच सोज द प्रेजेंस ऑफ, मैंने आपको क्या बताया था, पेपर टेस्ट किसके लिए यूज होता है, फैट के लिए। तो यहाँ पे हमारा सिंपल सा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फैट। जो फैट होता है उसके लिए हम पेपर टेस्ट यूज करते हैं। और यहाँ पे देखो ब्राइट ट्रांसलूसेंट स्पॉट अपीयर हो गया, तो ये किसको शो करता है, फैट के प्रेजेंस को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सोल्यूशन इज यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन फूड, यानी जब हम प्रोटीन का टेस्ट करते हैं तो कौन सा सॉल्यूशन यूज किया जाता है। अभी कल मैंने आपको अच्छे से बताया था कि 2 से 3 ड्रॉप ये, 10 ड्रॉप ये, 10 ड्रॉप ये, इस तरह से बताया था। तो आप जो है एक काम करेंगे, स्टार्च टेस्ट और प्रोटीन टेस्ट, उसको अच्छे से जो है कमेंट में टाइप करिए किसमें क्या यूज होता है, कौन सा कलर आता है और कौन सा सॉल्यूशन यूज होता है। इससे आपके दिमाग में ये फीड हो जाएगा, तो उसको आप लिखेंगे जरूर। भले ही आप दोबारा वीडियो देख के लिखिए, लेकिन लिखिए ताकि वो आपको एकदम क्लियर हो जाए। क्योंकि जो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वो ये टेस्ट पे बन सकते हैं, डिफिशियंसी डिजीज पे बन सकते हैं, यानी जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे होंगे करवाए जा रहे हैं ये अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हैं। इसी वजह से पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया, उसके बाद क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन यूज होता है, प्योर वाटर यूज होता है, नहीं, कॉपर सल्फेट, आयोडीन, जिंक सल्फेट। तो देखो आयोडीन भी यूज नहीं होता है, कॉपर सल्फेट या फिर जिंक सल्फेट। तो हमने क्या पढ़ा था, वो था हमारा कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट यूज होता है। और एक यूज होता ना, यहाँ पे 2 सॉल्यूशन थे, तो एक और कौन सा सॉल्यूशन था और उसका कितना कितना ड्रॉप यूज होता है उसको आप जो है कमेंट में टाइप करेंगे। देखो केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, एक्टिविटी शो करनी पड़ेगी। इस वजह से जो है आप खुद भी पहले आंसर टाइप करेंगे, उसके बाद जो है देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब आप जो है इसको भी मैच करिए, उसी तरह से मैच करो। ऐसा नहीं है कि सारा मैच करो फिर इसको जो है मिलाओ। सबसे पहले देखो विटामिन ए सबको पता है आईज के लिए अच्छा होता है। अब आप सिंपली मिलाओ ए में सी, यानी फर्स्ट में सी। अब देखो कि फर्स्ट में सी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा। अब देखो सेकेंड वाला देख लो, विटामिन सी। विटामिन सी क्या करता है, हमारे गम्स को हेल्दी रखता है। अब सेकेंड में क्या है, ए। सेकेंड में ए यहाँ पे है, यानी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी 2 ऑप्शन हमको मतलब ये दोनों चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। और इसी तरह से मैच ऑफ द फॉलोइंग को सॉल्व किया जाता है, सारा नहीं पढ़ना होता है, बस मैच कर लो, उसके बाद ऑप्शन देख लो। 1-2 से मैच करने पे हमारा आंसर यहाँ पे निकल के आ जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 36, विच पार्ट ऑफ एग कंटेन्स मोर प्रोटीन। एग का कौन सा पार्ट है जिसमें मोर प्रोटीन होता है। देखो एग वाइट, एग योक, एग सेल, बोथ बी एंड सी। तो जो एग का कौन सा पार्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है वो होता है एग वाइट। एग वाइट में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, इसको आप याद रखेंगे। देखो जो क्वेश्चन आपको थोड़े अच्छे लगें उसको आप जो है अलग से नोट कर सकते हैं ताकि बाद में रिवाइज कर सकें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 37, मेक्स द इनेमल्स ऑफ टीथ हार्ड एंड प्रिवेंट डेंटल कैरीज। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इनेमल को, जो टीथ होता है हमारा उस पे इनेमल होते हैं। हम बोलते हैं कि मतलब हमारे बॉडी में सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है, इनेमल होता है। लेकिन पूछा जा रहा है कौन बनाता है इनेमल को, आयोडीन, सोडियम, फ्लोरीन, विटामिन B1। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा फ्लोरीन। देखो बोलते हैं कि ऐसा पानी पियो जिसमें फ्लोरीन हो, क्योंकि अगर फ्लोरीन की डिफिशियंसी होगी तो हमारा जो इनेमल है वो डिके होने लगेगा। तो इस इनेमल को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा पार्ट होता है जो इनेमल को बनाता है, वो होता है फ्लोरीन। तो इसको भी आप जो है अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, ना पता हो तो इसको भी नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिलो सम मिनरल्स आर गिवन। यहाँ पे आपको कुछ मिनरल्स दिए गए हैं। विच पेयर ऑफ मिनरल्स यू शुड टेक टू इम्प्रूव योर डेंटल हेल्थ। अब देखो डेंटल हेल्थ के लिए मैंने आपको बता दिया फ्लोरीन। मान लो आपको फ्लोरीन केवल पता है, बाकी कुछ नहीं पता है, तो देखो ना तो इस ऑप्शन में फ्लोरीन है, ना इसमें है, ना इसमें है, यानी सिंपली हम निकाल लेंगे, हमारा आंसर नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा।
यानी हमको फ्लोरीन तो पता है कि हाँ फ्लोरीन है जो कि हमारे दांतों को हेल्दी रखता है, लेकिन फॉस्फोरस नहीं पता है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे कि फ्लोरीन इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, फॉस्फोरस एंड फ्लोरीन। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फॉस्फोरस एंड फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन मेंटेनिंग कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। सॉरी, इसमें आंसर दिख गया, कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन मेंटेनिंग कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी टेम्परेचर को कौन कांस्टेंट रखता है, इसको हम बोलते हैं थर्मो रेगुलेशन, यानी कौन थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। तो फॉस्फोरस, रफेज, वाटर, आयोडीन। तो जो फ्रेंड्स यहाँ पे वाटर होता है, पानी, वो हमारे बॉडी में थर्मो रेगुलेशन करता है, यानी बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, वाटर। अगर आपको पता हो अच्छी बात है, अगर ना पता हो तो इसको भी नोट कर लीजिए क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। सम सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज आर गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ सिम्टम दिए गए हैं डिजीज के, आपको बताना है कि विच डिजीज इज दिस। आप इसको पढ़िए और बताइए कि ये कौन से डिजीज के लक्षण हैं, सिम्टम है। पर्सन लुक्स पेल, जो व्यक्ति है वो पीला दिखाई देने लगता है, इसी से हमको पता चल गया क्या है, लेकिन पढ़ लेते हैं। पर्सन टायर्स इजिली, जो व्यक्ति है वो बहुत ही इजिली क्या हो जाता है, थक जाता है, टायर हो जाता है। पर्सन लूजेज वेट, उसका वेट जो है वो लूज होने लगता है, यानी वेट कम होने लगता है। द नेल्स ऑफ पर्सन आल्सो टर्न्स वाइट, जो उसके नेल्स हैं वो वाइट होने लगते हैं। तो ये किसके लक्षण हैं, यानी खून की कमी। और खून की कमी को हम क्या बोलते हैं, एनीमिया। क्या बोलते हैं, एनीमिया। जो खून की कमी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, एनीमिया। तो ये सब किसके लक्षण हैं, एनीमिया के। तो आई होप फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी बेस्ड हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। इसी तरह से हम जो है बहुत सारे जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उससे रिलेटेड खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ताकि एग्जाम में जो है क्वेश्चन इन्हीं में से देखने को मिलेगा। तो आप जो है अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना मत भूलना। इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।